भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सोमवार को करेगी नगर परिषद की पथक, बीटीबी का जांच दौरा। सोमवार को बीटीबी के 2 बंद गेट खुलेंगे। नगर परिषद एक्शन मोड पर। किसान और व्यापारियों को न्याय दिलाने के लिए नगर परिषद की जांच शुरू। बीटीबी में बने अवैध कैंटीन और ऑफिस की भी जांच शुरू। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं बीटीबी के 3 गेट में से 2 गेट बंद होने से किसान और किरकोळ व्यापारियों को रोजाना तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से आज बीटीबी मार्केट में किसानों ने गेट पर जाकर गेट खोलने का आग्रह किया। बीटीबी मार्केट को लेकर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, कहीं गेट को लेकर तो कहीं वसूली को लेकर। 2 गेट अगर खुल जाते हैं तो किसानों के साथ ही व्यापारियों का भी फायदा होगा। किसानों ने संबंधित प्रशासन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द गेट खोले। इस विषय को लेकर नगर परिषद से बातचीत की तो नगर परिषद सीईओ ने बताया कि हो रही किसानों और व्यापारियों की तकलीफ को लेकर सोमवार को नगर परिषद की सभी पथक द्वारा बीटीबी एवं महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट में जांच की जाएगी और किसानों और व्यापारियों को न्याय दिलाया जाएगा। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तालुका के ग्राम श्री राम नगर से सौंदर तक मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर सुबह 3 बजे से 4 बजे तक डाक पार्सल ले जा रहा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में चालक घायल हो गया। चालक का नाम देवश्री साहू उम्र 32 वर्ष बताया गया है। हादसा सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच हुआ जब गाड़ी नागपुर से रायपुर जा रही थी। सौंदर में गोंदिया से चंद्रपुर तक एक रेलवे राजमार्ग है। रात को ट्रेन के कारण हाईवे पर जाम लग गया। रात को अंधेरा होने के कारण ड्राइवर को सड़क पर गाड़ी खड़ी नहीं दिखी, तभी पीछे से आ रहे वाहन ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। घटनास्थल पर मास कार्गो कंपनी का ड्राइवर मौजूद था। अमित सुग्रिया ने बताया कि उन्हें रात में हादसे की सूचना मिली। इसके बाद उन्होंने मौके पर आकर घायल ड्राइवर को इलाज के लिए साकोली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नंबर MH407417 है और वाहन में एक डाक पार्सल है। बीटीबी सब्जी भाजी व्यापारी एसोसिएशन ने 4 अगस्त 2023 को शीट क्रमांक 54 प्लाट क्रमांक 20/4 1.5 एकड़ जगह की नगर परिषद से 9 साल पूरा होने के बाद लीज बढ़ाने का पत्र दिया। अब गौर से सुने, बीटीबी मार्केट के व्यापारी, किसान, मजदूर और हमाल ने नगर परिषद से क्या कहा है। महोदय, संदर्भ यह है कि 30 जुलाई 2015 के करारनामे के अनुसार बीटीबी और नगर परिषद का करारनामा किया गया था, जो लीज 29 जुलाई 2024 को खत्म होगी। लेकिन 28 मई 2012 को करारनामा नगर परिषद से किया गया था, जिसकी मुदत 20 मई 2021 को खत्म हुई। उसका उल्लेख इस पत्र में नहीं किया गया। यह भी एक गंभीर बात है। शर्त क्रमांक 2 के अनुसार लीज 9 साल के लिए दी गई थी, जिसे 30 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि नगर परिषद लीज बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे। अब प्रस्ताव की हकीकत जानिए।
30 जुलाई 2015 के करारनामे के अनुसार जो जगह लीज पर दी गई थी उसी जगह पर मंजूर नक्शे के आधार पर दुकानों के बांधकाम किए गए हैं, जिसमें बीटीबी ने बांधकाम के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया है। जिस जगह पर सब्जी भाजी का थोक व्यापार किया जाता है, भंडारा जिला व अन्य जिले के किसान यहाँ आते हैं, जिससे बीटीबी में इस मार्केट को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इस पत्र की लाइन नंबर 11 में शर्त क्रमांक 1 के अनुसार मराठी में यह लिखा गया है कि भाडेपोटी 1 ही रुपये मिळाले नाही व अजूनपर्यंत त्रिसदस्यीय समितीने भाडे सुद्धा निर्धारित करून दिले नाही। बीटीबी सब्जी भाजी व्यापारी असोसिएशनचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होता है, इसलिए 2015 के करारनामे के अनुसार इसकी लीज बढ़ाकर दी जाए और इसका प्रस्ताव राज्य शासन के पास भेजे है। भंडारा की जनता इस पत्र को गौर से पढ़े और बताए कि बीटीबी ने अभी तक किसान व्यापारी गेट पास के नाम से जो करोड़ों रुपए वसूल किया है वह कहा गया। यह बीएस क्राइम इंडिया न्यूज का आरोप नहीं है। यह बीटीबी मार्केट में हो रही अवैध वसूली, हो रहे अन्याय यह सिद्ध करता है कि बीटीबी ने करोड़ों रुपए 2012 से 2023 तक कमाए हैं। यदि बीटीबी संस्था के पास यह पैसा नहीं गया तो इसकी जांच होनी चाहिए और वो कौन कौन है जो बीटीबी के करोड़ों रुपए से रोडपति से करोड़पति बन गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी और बैंक खातों की जांच करनी चाहिए, जिससे यह सिद्ध होगा कि बीटीबी मार्केट का पैसा बीटीबी संस्था में नहीं गया तो कहां गया। एक बात यह भी उभर कर आती है कि बीटीबी में 40 दुकानदारों से 5-5 लाख रुपए रकम ली गई थी, वो कहां गई, जिसकी कुल रकम अंदाजन 2 करोड़ 30 लाख रुपए होती है। यह लेटर से सिद्ध होता है कि बीटीबी एसोसिएशन को जो 5-5 लाख रुपए दिए थे वह संस्था में जमा ही नहीं हुए। बीटीबी एसोसिएशन ने नगर परिषद को पत्र में कहा कि दुकानें बनाने का जो करोड़ों रुपए खर्च हुआ है वह पैसा अभी तक नहीं मिला, तो किसान और व्यापारियों ने शासन प्रशासन को स्वयं जाकर यह बताना चाहिए कि बीटीबी एसोसिएशन ने गेट पास व्यापारियों से गाली के नाम से 5-5 लाख रुपए मेंटेनेंस के नाम पर रोजाना हजारों रुपए लिए गए हैं कि नहीं, अन्यथा बीटीबी ऐसे ही गलत आश्वासन दिखाकर शासन के करोड़ों रुपए डुबाते रहेंगे। भंडारा जिले में 66 ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। जिले में 2 ग्राम पंचायतें निर्विरोध चुनी जा चुकी है और 64 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मोहाड़ी तालुका में सबसे ज्यादा 57 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग हो रही है। जिले में 5 ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं। गोंदिया जिले में भी 4 ग्राम पंचायतों के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। मोहाड़ी तालुका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक राजू कारे मोरे बीआरएस में शामिल हुए पूर्व भाजपा विधायक चरण वाघमारे की किस्मत दांव पर है। भंडारा जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनर्परीक्षण का कार्य 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक किया जा रहा है। पंजीयन, नाम हटाना, एक जगह से नाम हटाकर दूसरी जगह पर नाम का पंजीयन कराना आदि के आवेदन मंगवाए गए हैं। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे ने अंबाड़ी, नेरला व पहला ग्राम के केंद्रों का जायजा लिया। 4 से 25 नवंबर तक मतदान पंजीयन कराने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया गया है। भंडारा जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनर्परीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक नागरिकों द्वारा गलतियों को सुधरवाया जा सकता है। रविवार 5 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर को मतदाता संघ के सभी मतदाता केंद्र पर विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किया जाएगा। मतदाता केंद्र पर मतदाता केंद्र स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहकर मतदाता के आवेदन स्वीकार करेंगे। भंडारा जिले में अनेक वर्षों से चलते आ रहे पीतल के बर्तन का निर्माण व उद्योग के विषय में 4 नवंबर को जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने मेटल्स के मुजबी व बेला यूनिट पहुंचे। उद्योजक पंकज साडा से इस व्यवसाय के विषय में विस्तृत चर्चा की। इस समय उपविभागीय अधिकारी गजेंद्र बालपांडे, जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ व ऋषि साडा प्रमुखता से उपस्थित थे। मेटल से विश्व के 60 देश में पीतल के बर्तन का उत्पादन भेजा जाता है। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने पीतल बर्तन के कारखाना का जायजा लिया। कारखाने में कार्यरत मनुष्य बल की जानकारी, पालतू जानवरों के लिए पोषक खाद्य निर्माण के व्यवसाय संदर्भ में जानकारी भी ली।
गोंदिया के बीसी हवाई अड्डे पर आज सांसद सुनील मेंढे की उपस्थिति में हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में एयरपोर्ट से जुड़े विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा हुई। 1 दिसंबर से इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से गोंदिया हैदराबाद यात्री परिवहन हवाई सेवा शुरू हो रही है। इसी पृष्ठभूमि में बैठक में अहम चर्चा हुई। इस नई उड़ान की योजना के बारे में जानने के बाद सांसदों ने संतोष व्यक्त किया। बैठक में उन 106 परिवारों का मुद्दा भी चर्चा में आया जो हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए थे और उन्हें अब तक भूखंड का बिक्री पत्र नहीं मिला है। सांसदों ने निर्देश दिया कि इन भूखंडों के मालिकों को तुरंत बिक्री पत्र जारी किया जाए और उस स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करके विकास किया जाए। अन्य स्थानों से जुड़े कुछ सवालों पर चर्चा हुई। इसके समाधान के निर्देश दिए गए। एयरपोर्ट के विभिन्न विभागों के काम करने वाले पुराने कर्मचारियों को नए ठेकेदार ने काम पर नहीं रखा। निर्देश दिया गया कि जो पुराने कर्मचारी है उन्हें तत्काल काम पर रखा जाए। हवाई अड्डा प्रशासन में एपीडी ने उन पर अविश्वास व्यक्त किया क्योंकि वे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। सांसद सुनील मेंढे ने यह भी निर्देश दिया कि यदि वे एक साथ काम नहीं कर रहे तो उन्हें तुरंत स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर विधायक विनोद अग्रवाल, राजकुमार कुथे, विजय जेतवालिया, नंदूजी बिसेन, गजेंद्र फुंडे, अधिकारी शफीक शाह, उपविभागीय अधिकारी परवनी पाटिल, कार्यकारी अभियंता लभाणे, सरपंच संतोष सोनवने, उपसरपंच उमेश पांडेले, रवि तावड़े आदि उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 3 नवंबर से प्रचार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर से राष्ट्रीय पार्टियों के केंद्रीय नेताओं के दौरे और बैठकें शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लिया। वह गोंदिया के बीसी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सिवनी के लिए रवाना हो गए। भंडारा जिल्ह्यात 66 ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या, तर यापैकी 2 ग्रामपंचायत बिनविरोधी निवडून आल्या आहेत। तर आज 64 ग्रामपंचायतीकरिता मतदान सुरू आहे। सर्वात जास्त मोहाडी तालुक्यातील 57 ग्रामपंचायतीकरिता मतदान होत आहे। राष्ट्रवादीचे आमदार राजू कारेमोरे यांच्या स्वगावी एकलारी येथे आमदार यांनी स्वपत्नीस मतदान केले, तर आपल्या विधानसभा क्षेत्रात आपल्या जास्त जागा निवडून येतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे। मोहाडी तालुक्यात 58 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लागल्या होत्या। त्यापैकी 1 ग्रामपंचायत ही बिनविरोध निवडून आलेली आहे आणि 57 ग्रामपंचायतच्या निवडणुका होत आहेत। या ग्रामपंचायतच्या निवडणुका ह्या आपला म्हणजे मेन हा गावाचा कणा असतो ग्रामपंचायत, आणि या निवडणुकीमध्ये जे उमेदवार उभे असतात ते उमेदवार आतापर्यंत लोकांबरोबर कसे वागले, त्यांनी कशी सेवा केली आणि आपला त्यांचा परिवार कसा असतो, ह्या सगळ्या गोष्टीची आपला जाणीव ठेवून मतदार त्यांना वोट करत असतात। आता मागील आपला 2017 पासून थेट आपला सरपंचाची निवडणूक होत आहे। त्या सरपंचाची निवडणूक थेट होत असल्यामुळे ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीला एक वेगळा आपला एक वेगळा वळण आलेला आहे। तर यामध्ये आपला खूप आपला आर्थिक व्यवहार होत असतो असे आम्ही बघितलं आहे। आमच्या आपला जनतेला मतदारांना हाच म्हणणं आहे की आपण कोणत्या आमिषाला बळी पडू नका आणि जे उमेदवार आपल्यात जो वावरणारे असतात त्यांना बघून पारखून आपला पुढे भविष्यात आपल्याला कोण सहकार्य करतो, भूतकाळात आपल्याला कोणी सहकार्य केलेलं आहे हे सर्व बघूनच आपापलं त्याची आपला त्यांना आपण मतदान करावा आणि यातूनच आपल्या गावाच्या भविष्य आणि आपल्या सर्वांच्या आणि गोरगरिबांच्या भविष्य उज्ज्वल होणार आहे। हो, आमच्या जास्तीत जास्त जागा निवडून येतील आणि उद्या तो कळेलच, परंतु आता जे आम्ही आपला फेरफटका मारलेला आहे मतदारसंघात आणि तालुक्यात त्याच्यात जास्तीत जास्त जागा आमच्या निवडून येतील। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। आंगन में हैंडल लॉक कर रखी बाइक की चोरी की घटना खैरी में हुई। रुपेश जयपाल ईश्वरकर उम्र 26 वर्ष ने घर के सामने आंगन में बाइक रख गया था। यह बाइक अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। मोहाड़ी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मारकर 2 पहिया चालक को घायल करने की घटना भीलेवाड़ा में हुई। इसमें संजय कुथे गंभीर रूप से घायल हो गए। साकोली पुलिस ने बिना लाइसेंस रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर 1 ब्रास रेत समेत 6,03,000 कीमत का माल जब्त किया। साकोली पुलिस ने कटंगधरा में ट्रैक्टर पकड़कर जब्त कर लिया। जिला सामान्य अस्पताल भंडारा में सल्फास नामक जहरीली दवा खाने से एक महिला की मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार 3 नवंबर को सामने आई। रिपोर्ट के आधार पर लाखनी पुलिस ने मृत्यु का मामला दर्ज किया है।
ग्रामीण थाने के तहत नवरगांव कला निवासी राधेश्याम उर्फ राजू फरकुंडे उम्र 50 वर्ष के खेत के नाले पर लगा पानी का मोटर पंप अज्ञात चोर ने चोरी किया। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्रामीण थाने के तहत पांड्राबोड़ी निवासी विजय कुमार डहारे उम्र 38 वर्ष के साथ 2 लोगों ने लाठी से मारपीट की। विजय कुमार अपने गांव के मित्र के साथ बात कर रहा था। विजय कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। झिरोबा निवासी अतुल उमेश राउत, एकोड़ी निवासी रमेश केवलराम खेड़ीकर, वाकल निवासी मयूर देवीदास बेले आदि शामिल है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।